हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्लास। आज की वीडियो है मौलिक अधिकार पे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों का अर्थ। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए जाते हैं और इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों का संबंध अमेरिका के संविधान से है। किसके संविधान से है? अमेरिका के संविधान से है। मौलिक अधिकार के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यह सही भी है क्योंकि मौलिक अधिकारों की एक लंबी व विस्तृत सूची दी गई है जिसमें न्यायोचित मूल अधिकारों के संबंध में चर्चा की गई है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए अधिकारों की गारंटी मौलिक अधिकारों में दी गई है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे जिसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है क्योंकि और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार से राष्ट्र के विकास कार्यों में बाधा बन सकता था, इसीलिए इसे हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिसके बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 15 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। अब इन अनुच्छेदों के विषय में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समान सभी लोग लॉ के समक्ष बराबर होंगे और विधि के समान संरक्षण में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक अन्य नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पोषित कुआं, तालाब आदि स्थानों पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन पद पर नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 16 में नौकरी में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान।
इसमें दो आधार और जोड़ दिए गए हैं, वह है वंशक्रम और निवास स्थान। इन 7 आधारों पर अनुच्छेद 16 के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का अंत किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है तो वह विधि द्वारा दंडनीय होगा। 6 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। राज्य कोई भी ऐसी उपाधि नहीं दे सकता जिससे समाज में असमानता व्याप्त हो। भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, किसी भी व्यक्ति को राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्लॉज है प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 90 क्लॉज बी शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन। 19 क्लॉज 3 संगठन और संगम बनाने का अधिकार। 19 क्लॉज डी में भारत के किसी भी क्षेत्र में संचरण करने का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। 19 क्लॉज ई भारत किसी भी भाग में बसने का अधिकार। नागरिक भारत के किसी भी भाग में जाकर बसने का उसे अधिकार दिया गया है। 19 क्लॉज एफ इसे निरसित कर दिया गया है। 19 क्लॉज एफ इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी आजीविका, व्यवसाय, व्यापार को चुन सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक वह लॉ के अंदर न आए। इसमें 20 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इसमें दोहरे दंड से भी संरक्षण है। इसका मतलब यह है कि एक ही अपराध के लिए उसे बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। 20 क्लॉज 3 के अनुसार अपने विरुद्ध गवाही देने से भी संरक्षण दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी भी 2 तरह की होती है। एक होती है साधारण और दूसरी होती है निवारक निषेध। साधारण गिरफ्तारी, जो काम हमने किया है उसी क्राइम के अनुरूप हमें सजा दी जाएगी, लेकिन निवारक निर्देश में इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। मतलब अपराध करने से पूर्व किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और बालात्सर्य का निषेध। मतलब बुरे व्यापार के लिए किसी भी जो बुरे उद्देश्य के लिए खरीदारी नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसमें देह व्यापार वगैरह, इन सब के लिए ये व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसमें बालात्सर्य का मतलब होता है बेगाश्रम। जिस किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना और उसे वेतन ना देना। कोई भी व्यक्ति इन बातों का उल्लंघन करता है तो वह लॉ के थ्रू दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखाने या खान में
काम नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट स्वतंत्रता है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से आचरण की स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म या कोई भी किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक कार्यों के संगठन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, धर्म के कार्य संपत्ति को अर्जन का अधिकार और धार्मिक संपत्ति पर प्रशासनिक अधिकार कानून के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से ऐसे टैक्स या कर को पे करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका प्रयोग किसी एक धर्म विशेष के उन्नति के लिए हो। मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर धर्म के लिए कर नहीं लिया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम जर्जिया कर। अनुच्छेद 28 राज्य विधि के पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के अनुसार शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी आधारों पर, धर्म के आधार पर, जाति, भाषा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान में। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 30 के अनुसार संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन धार्मिक जो अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उसे प्रशासित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह राइट्स को गारंटी देता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, इसे सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद फंडामेंटल राइट्स पर लिमिटेशंस लगा सकती है और जो उपयुक्त राइट्स मिलते हैं उन पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। मतलब अगर सैन्य विधि लगाई गई है तो वहां पर भी संसद फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। अब संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फंडामेंटल राइट्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 17 अब अस्पष्टता का अंत, इसमें से हर बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। और इस बार 2023 में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी अनुच्छेद 22 के बारे में पूछा गया था। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 8। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 35। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 20। किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 के अनुसार एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों में बच्चों के शोषण से रिलेटेड अनुच्छेद 24 है, जिसमें बच्चों को किसी भी खतरनाक खान या फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 44वें, ऑप्शन नंबर सी 45वें या ऑप्शन नंबर डी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऑप्शन नंबर ए संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी वे निरपेक्ष और अमर्यादित हैं, ऑप्शन नंबर सी वे केवल नागरिकों के लिए हैं या ऑप्शन नंबर डी वे राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के पूर्णतः समान हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वह केवल नागरिकों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर
10 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार एवं संसद, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन या ऑप्शन नंबर डी भोपाल नगर निगम। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन। यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटी की प्रस्तावना, भारत और उसके राज्य, क्षेत्र और नागरिकता के एमसीक्यूज वाली वीडियोस में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।